महाराज के चरण कमल में वंदन करते हुए आप हम सब यात्रा करथन रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड के आइए दोहा क्रमांक 57। आप सबसे निवेदन एक बार जोरदार जयकारा के साथ भगवान की कथा में जुड़े प्रयास करते हैं। बोलिए गजानन महाराज की, श्री शंकर महादेव की। चिराग दिल के जलाओ, बहुत अंधेरा है। हे भोलेनाथ मेरे घर में भी आओ, मेरे घर में अंधेरा है। हे भोले बाबा मेरे घर में भी आओ, मेरे घर में अंधेरा है। जीने का सबक सीखा है साईं की फकीरों से, तकदीर बदल जाती है हाथों की लकीरों से। तकदीर बदल जाती है हाथों की लकीरों से। हो राम राम जय श्री राम, जय श्री राम। राम जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। राम 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 पार्वती मैया
प्रभु राम की महती अनुकंपा से आज आपके पावन ग्राम निर्मल ग्राम लखौली के पावन धराधाम में त्रिदिवसीय रामकथा मानस महोत्सव के आयोजन हुए हैं। निश्चित ही समस्त ग्रामवासी आयोजक समिति के तन मन धन ये तीनों चीज लगे हैं, तब जाकर के एक कार्यक्रम जो है संपन्नता की ओर है। आज अंतिम दिवस और निश्चित ही रामचरितमानस इस मानस सत्संग जिन तुलसीदास जी महाराज लिखे मानस गंगा राम कथा, ऐसे मानस गंगा हरे मंदाकिनी हरे जैन में डुबकी लगा करके हम मानव अपन जीव के कल्याण कर सकते हैं, जीवन के कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। निश्चित ही रामचरित मानस जीवन जिए के कला सिखाते दाई हो, है ना। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति के जीवन में, मानव के जीवन में विवेक नहीं आ सके। विवेक अगर मिली तो केवल भगवान के सत्संग में। ओकरे से इतना सुंदर राम कथा सत्संग के आयोजन करते हैं, है ना, लाखों खर्च करके। काबर ताकि हम मानवता धर्म के पालन करन, हम मानव सही मायने में समझन की मानव का है। कहते हैं कि इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, सच्ची लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। कि यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में पूजा करने, कि यूं ही नहीं जाते लोग मंदिरों में पूजा करने, कि आस्था ही तो पत्थर को भी भगवान बना देती है, आस्था ही तो पत्थर को भी भगवान बना देती है। मन में अगर आस्था है तो पत्थर भी भगवान का ही है नहीं। मन में अगर आस्था नहीं है ना तो भगवान जो है ना यहाँ दिखत ना साक्षात प्रकट हो जाए। मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ, है ना, मैं हनुमान हूँ, तो तिही राम हो गए ऐसे कही देवो, दाई लीला वाले हो गए कही देवो, है ना। मन में अगर आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है तो। और निश्चित ही रामचरितमानस संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम सबके बीच में लिखे हैं, रचना करे हैं, ताकि ये लोग पढ़न सुनन गुणन गुण के अपन जीवन में उतारे, है ना। जीवन में उतारे के कथा हरे ये रामचरितमानस, चरित्र में चरितार्थ करे की कथा हरि रामचरितमानस। संत बनकर थी कि रामायण का है कि हमें नित्य धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें भव से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। नित माने हमेशा धर्म के रास्ता बताते रामचरितमानस से एक रामायण की रचना करी भगवान शिव शंकर महादेव स्वयं रची महेश निज मानस राखा। और वाल्मीकि जी महाराज भी त्रेता युग में रामायण की रचना करते संस्कृत में, लेकिन कहे जाते संतवन की वही वाल्मीकि जी महाराज कलयुग में तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर हमार और आपके बीच में बड़ सुंदर ग्रंथ के रचना करी, जेकर नाम रखी रामचरित्र मानस, है ना। 3 अक्षर यहाँ दीजदाई हो, जेकर नाम का रखी रामचरित्र मानस। राम तक पहुंचना है तो राम के चरित्र बीच में है, जेकर अनुसरण मानव ला करना पड़ी, तब जाकर के भगवान की कृपा और भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। अब मानव सही मायने में मानव बन जाए तो निश्चित ही भगवान को मिलना तय है, ये जीव के तरना तय है। बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग है। वैसे तो रामचरितमानस के हर दोहा हर चौपाई हम मानव ला मानव जीव के संदेश देते कि अखिल भुवनपति तीनों लोग 14 भुवन के मालिक के परम पिता परमात्मा इस संसार में अगर जन्म लेकर के ऐसे दाई हो तो कहे जाते एक ठन कारण से तो भगवान नहीं आए। विप्रदेनु सुर संत हितलिन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल।
भगवान माँ गौ माता के रक्षा के लिए, विप्र माने ब्राह्मण के रक्षा के लिए, सुर माने देवता की रक्षा के लिए, सबके रक्षा हितार्थ। अब मानव जाति ला मानव धर्म बताए, धर्मो रक्षति रक्षता। जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं कर, वो धर्म हमरो रक्षा। भगवान कृष्ण गीता में कहे कि धर्म स्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। हर युग में भगवान आए हैं तो धर्म के स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, है ना। उत्तरकांड में बाबा वही बात ना कहते, बड़ी सुंदर बात है। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 97। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सद्ग्रंथ। दभिन्न नीज मति कल्प करी, प्रकट किए बहुबंध। तुलसीदास जी महाराज सरल भाव लिखे कि कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया है, सद्ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए हैं। ये सहज और सरल भाव तुलसीदास जी महाराज के दोहा के। आइए जाना कि तुलसीदास जी महाराज ये दोहा के माध्यम से हम का संदेश देना चाहते हैं, है ना। कहे जाते हैं कि एक ही धर्म है और धर्म के नाम ही सनातन धर्म, है ना। बाकी सब पंथ है ना। एक कलिकाल में कईयों पंथ के निर्माण हो गए हैं, है ना। कोई कहा थे दे पंथ वाले हमें, दे पंथ वाले हमेला मानथन जी, हमोला मानथन जी कथे ना नहीं ते धर्म न है पंथ हरे कहे के मतलब है ना। कईयों पंथ के निर्माण हो चुके हैं, लेकिन धर्म केवल एक है। समस्त मानव जाति के लिए धर्म केवल एक है, वो है मानवता धर्म। सही मायने में मानव अगर घर से निकले ना तो ना सोचे मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ या और कुछ हूँ। ये सोचे कि मैं मानव हूँ, सबसे पहले तो मैं मानव हूँ, ये सोच करके निकले। जब ककरो रक्षा के बारी आते है, ककरो कोई सहयोग के बारी आते है ना, तो उतना समय हम मत देखा कि हिंदू है तो मुसलमान है तो सिख है तो ईसाई है ना। उतना समय देखना काहे कि ये मानव हरे, जेकर हमला रक्षा करना है या जेकर मदद करना है ना। बड़े सुंदर भाव है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब और लुप्त भय सद्ग्रंथ। एक कलिकाल में सब सद्ग्रंथ जैसे मानो लुप्त हो जाते, लुप्त तो नहीं हो है ना, लेकिन हमारे आपकी वजह से है ना लुप्त होते। खबर आज हर मानव सद्ग्रंथ के भगवद गीता है ना, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है और ये रामचरितमानस है। सब ग्रंथन को सार है ना, रामचरितमानस सब ग्रंथ के सार माने गए हैं। और हम केवल रामचरितमानस के ही अगर रोज के पठन पाठन करो तो निश्चित ही यहाँ हर चीज के उत्तर है ना, सब ग्रंथ के सार है। लेकिन आज हम मानव अपन मानवता धर्म ला भूल गए हैं, है ना। कहे के मतलब प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु पहले समय में आवाज भी कई घर में है ना, सुत उठ करके सबसे पहली हथेली के दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा प्रभाते, कर दर्शनम। कर माने हाथ, अपन दोनों हथेली के दर्शन बिस्तर में बैठे बैठे, फिर धरती माता के पाँव करन, सूर्य देवता का नमस्कार करन, घर में माता पिता बड़े बुजुर्ग है ओकर प्रणाम करन, होके दाई पूजा एकले बढ़ के का पूजा है बताओ। जो हमारे घर में धर्म ग्रंथ रखा है ना, वो कहीं नहीं तो एक कनिक हो देखन खोल, एक घड़ी याद हो, घड़ी पुण्य याद हो, याद तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। धर्म तुलसीदास जी महाराज लिखे कि कलयुग सम कोई युग नहीं है ना, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। काबर राम राज के हम कल्पना करन कि राम राज में का हो, तो वहां ना किसी से कोई बैर है, ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से द्वेष है, ना कोई ला रोग व्यापात है, ना कोई ला है ना, माने दैहिक दैविक भौतिक के तीनों ताप तीनों संताप कोई ला
ग्रसित नहीं करे। अयोध्या नगरी में जब भगवान राम राज करते ना, राम राज के परिकल्पना हम सोचते हैं कि राम राज आए, राम राज आए। राम राज आ ही कैसे जब मानव सही मायने में मानव बने, है ना। तुलसीदास जी महाराज एक कलयुग के लिए भवतरणी कथा लिखे हैं। एक कलयुग के लिए ही, कलयुग के मानव ला सही दिशा सही दशा दिखाए बदही एक कली काल में रामचरितमानस के रचना करे है, ताकि ये ला पढ़न सुनन गुणन गुण के अपन जीवन में उतारन, है ना। एक छोटे से भजन के बाद में कथा प्रसंग में आगे चलते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल की भनक बढ़ेगी कान। हजी माया बजरिया में तैरा था, धर के जमो परेशानी। राम कथा थोकिन सुन लेना, सवर जाही जिंदगानी। जे सुने कथा दूर होते व्यथा, आजन संगीत राम द्वारी।
जे सुने कथा ओकर दूर होते व्यथा। कौन से व्यथा? तो कथे मन के व्यथा, है ना। काबर जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, अजी एक घड़ी आधो घड़ी प्रेम तो कर लो मेरे राम से, प्रेम तो कर लो मेरे राम से। ज्यादा नहीं तो एक घड़ी तो है नहीं दाई हो। सबका काम बुतला छोड़ छाड़ के आप सब यहाँ बैठे हो इतना गर्मी में, निश्चित ही भगवान के प्रति भक्ति ही हरे। काबर कलयुग में भगवान के सत्संग करना इतना समय तक अगर बैठ गए यही तपस्या हरे दाई। माता सबरी संग जाके जंगल में हम तपस्या तो नहीं कर सकन, काबर ये कलयुग है। इतना सुंदर आप सब 3 दिन तक कथा सुनत बैठे हो ना, यही कलयुग के लिए तपस्या है। कलयुग सम को युग नहीं, कलयुग केवल नाम धारा। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, अवतर ही नर भव सिंधु अपारा। निश्चित ही कहे जाते कि कली काल में, एक कलयुग में भगवान के नाम ही एक सहारा है, भवसागर न पार करे। अब कहे जाते हैं कि ये कलयुग में अभी तो बहुत सुंदर है दाई, धीरे 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 सब सदग्रंथ लुप्त हो जही कथे दाई। जब कलयुग के अंतिम चरण रही तब, है ना। कलिमल वृश्य धर्म, कलयुग जब अपन अंतिम चरण में रही, कलयुग जब ग्रस्त ली माने अपन प्रभाव डाल दी, तब अभी तो बहुत ज्यादा धर्म कर्म होते दाई, बहुत पूजा पाठ होते, है ना, और पाप भी बहुत चलते, है ना। कहे जाते हैं कि धर्म, अब धर्म का है जेकर पालन हमला करना है। मानव के लिए केवल एक ही धर्म है, वो है मानवता धर्म। और मानव सही मायने में मानव बन जाए तो वही काफी है। कहे जाते हैं कि कलयुग में सतग्रंथ के पढ़ैया कम हो जाए, है नहीं ताई। आप मन सब जाना थे, अब अभी भी हमारे सियान मन हवे बैठे हैं। पहले के समय में व्यक्ति ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहा, ज्यादा शिक्षा के उतना ज्यादा विकास नहीं हो रही, तो व्यक्ति शिक्षा स्कूल है ना ज्यादा नहीं बने रही या दूर दूर रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ कारण की वजह से व्यक्ति पढ़ा नहीं सीखा, है नहीं। पहली दूसरी पढ़े रहे ना तब तक रामायण ल पढ़े, रामायण के चौपाई ल याद रहे, अब बिल्कुल रामचरित मानस ल जाने नहीं। पहले पढ़े रहे सियान आन हमारे बगवा का मन तो तक मैं रामायण ल पढ़े दाई, रोज रामायण पढ़े, 60 सामान आती समाज पारायण करे। लेकिन आज वही सियान आन अपन लइकन पढ़ा थे कि हम नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े बाबू दे पर। लेकिन आज लइका में रामचरित मानस में खोल के देखते, भगवत गीता खोल के देखते, हनुमान चालीसा खोल के देखते, लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में। कहे जाते कि पहले समय में व्यक्ति जब सो के उठे ना तो राम कही के उठे, जब जागे सो के उठे ना जागे तो राम कहते हुए जागे, और सोए तब वो हे राम हे भगवान हे मालिक कहते हुए सोए। आज भी हमारे सियान है राम हे भगवान ऐसे कहीं सोवत होता है ना। लेकिन लइका मन ट्यूशन कही गुड नाइट गुड मॉर्निंग है नहीं। भगवान के नाम से सुबह होए, भगवान के नाम से रात होए, लेकिन अब मोबाइल में देख के सुता था, मोबाइल में देख के उठा था। सही बात है। आधुनिकता हमारे जीवन में आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आधुनिकता ला हम इतना हावी मत करन कि हमार जो निज धर्म है, निज कर्म है ना, हमार संस्कृति है, ओला हम पीछे मत छोड़न, ओला लेकर के चलन, है ना। आधुनिकता समय के साथ परिवर्तन तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन अपन जो सदग्रंथ है ओला लेकर के चलना चाहिए, अपन संस्कृति अपनी धर्म ला लेकर के चलना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये बात के वर्णन करते कि कलयुग में व्यक्ति पढ़े रही लिखे रही, लेकिन ओकर कर सबके लिए समय रही, दाई दादा काका काकी मामा मामी घर द्वार लोग लइका खेत खार परिवार सबके लिए, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं रही। और सही बात है दाई,
तभी इतना सुंदर आयोजन करते 3 दिन तक के। जितना समय आप जैसे 2 4 5 6 घंटा यहाँ भी बैठा तो 3 दिन काली परम दिन आग थोड़ी बैठू परसों नरसों ये मेरा अब बैठू में कथा नहीं होत रहा है ना रहा दई 5 घंटा 6 घंटा हम बैठत रहे हैं। ऐसे कि घर में अगर रामचरितमानस ला खोल के बैठो 4-5 घंटा नहीं हो आए दाई काबर की जहाँ काम तहाँ राम नहीं है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं है ना। आज हम काम से इतना व्यस्त है कि व्यक्ति का सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। टाइम इज मनी है ना, टाइम ला मनी कहा थे दाई हो मनी, समय अनमोल है लेकिन अनमोल समय ला हम भगवान के चरण में नहीं रख सकते। तभी तुलसीदास जी महाराज लिखे है दाई कि एक घड़ी आध हो घड़ी पुण्य आध हो के आध तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। ज्यादा नहीं तो एक घड़ी तो भगवान के लिए समय निकाला है ना। कथा सुने कितना फायदा है, कथा सुने के कितना फायदा है। भगवान शंकर जी महाराज माँ सती के साथ में जब कथा सुने कृष्णा संग सती जगजननी भवानी, तो भगवान शंकर जी महाराज भगवान की कथा भी सुनते भगवान के दर्शन भी करते और भगवान न जान भी। लेकिन माता सती बगल में बैठ करके भी भगवान की कथा नहीं सुन पाई, न तो कथा सुनी और न ही भगवान न देख के पहचान पाई। काबर की वो कथा नहीं सुनी है ना। और जहाँ हम बैठे हैं तन तो बैठे हैं है ना, लेकिन मन के होना बहुत जरूरी है। तन को जोगी सब करे मन को करे न कोई, और जो मन को जोगी करे सो आवागमन न हो। तन के साथ मन के होना बहुत जरूरी है कथा स्थल में है नहीं दाई। अब कथा स्थल में ही नहीं हर जगह है ना। घर में खाना भी बनाता है दाई तो चेत करके रान वो निकट है, और जहाँ चेत नहीं रही ना तो नमक मिर्चा होती हो जाए है ना। सीरियल देखत देखत सब्जी भूंजा था ब्रेक आवाज जाते तत्र जान खोआ था तो उतना में तब तक सब्जी में उतना मिठास नहीं रहे दाई जितना होना चाहिए। जहाँ हम हर चीज में मन लगा दे ना तो मन जहाँ जुड़ गए तन के साथ मन जहाँ जुड़ गए वो काम सार्थक होते, वो काम अच्छा होते। कथा सुने पर आप सब बैठे हो तन तो बैठे हो, मन अगर घटान चलते रहा दई अपर गर्मी लगा थे कूलर के हवा में 2-4 घंटा ऐसे तो मन जो है वापस आने वाला नहीं है ना। एक समय के बाद मिल गई इसने गांव में ना भागवत कथा होता रहा है 7 दिवसीय है ना। और 7 दिवसीय भागवत कथा होता रहा है ना। वो गांव में सेठ है सेठानी रहा है सोना चांदी के दुकान वाला सेठानी रोज के कथा सुने है ना। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति करी से रोज कथा सुनी। एक दिन अपन पति देव लगत है कि स्वामी रोज के कथा सुने में जात हो आते जाते इसका तो तोला का दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप भी भगवान की कथा सुनो है ना। वो कथे सेठ जी हाँ मोर दुकान लगन देखी कथे तो मैं बैठ जाऊँ दादा लेकिन आज भरते जा है ना। ओकरे नामे तो धर्म पत्नी है जो पति न धर्म की ओर अग्रसर करे है ना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा है नारी मन पर इकट्ठन धर्म बताई काई पति के चरण में प्रीति। अर्थात धर्म पत्नी जो अपन पति न धर्म की ओर अग्रसर करे है ना। भटके तहुला सुधार सुधीरी के सही दिशा में लाने का नाम है धर्म पत्नी है ना। गलत रास्ता में भी चला थे ना और सही रास्ता हम दिखानो का नाम है धर्म पत्नी है ना। तो का करिस पत्नी यहाँ निवेदन करिस पति ला कथा सुने है ना। अब कथा सुने रहे जब अगर पति गीस ना एको दारी कथा सुने नहीं रहा है तो 4 घंटा वहां बैठे नहीं रहा है, दुकान में बैठे गया। अब दुकान में बैठैया एक कथा स्थल में जाते कथा चलत रहा है, महाराज जी बैठे रहे व्यासपीठ के दर्शन करी। जैसे ही प्रवेश द्वार में पहुंची आयोजक समिति मन लाए वर्गी सेठ जी ला कथे आइए 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 बढ़िया सुंदर सामने में गद्दा रखी और गद्दा में बैठा रही बैठे बड़ी सेठ जी ला है ना। आसन सुंदर कथे सेठ जी बैठिए 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 बैठी सी। अब बैठी ना कथा बढ़िया सुंदर चलत रहा है भजन कीर्तन कथा। सेठ जी के नींद पर गई
दुकान के बैठैया आज एक कथा स्थल में ऐसे नींद पर गए, नींद आ गए होला, निद्रा देवी 27 ना सो गए, नींद पर गए, नाक बाजे धली। अब जब नाक बाजे धली जाई हो, जब खर्राटा ले धली ना, तो बगल में जो दाई महतारी बैठ रहा है ना, ते मन कहा है रोज के कर पत्नी आई वो बड़ सुंदर कथा ल सुने, आज ए हा आगे है ना तो सुना थे ना सुनत ले थे है ना, ओकर खर्राटा से सब डिस्टर्ब होते नहीं। तो का हो इस कथा उरक रहे, कथा समापन हो गया। समापन जब हो सब जन अपन अपन घर पहुंच गए, सब जन चले गए, महाराज जी भी चले गए, श्रोता मन लोग चले गए, लेकिन उससे सुनते अयोध्या समिति कथे कैसे करबो जी, कथे तो कैसे करबे, उठाए उठाई सेठ जी उठिए उठिए जाइए जाइए जाइए, कथा समापन हो है ना। सेठ जी ले दे के उठे, उठ करके घर टहंगी, पत्नी बड़ सुंदर आरती के थाली सजा रही से पति के आरती करते, मोर पति आज कथा सुनल गेली है ना। वो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है कि मोर पति कथा सुनेला गेरी, बड़ सुंदर आरती उतार के पांव पर थे दाई हो है ना, प्रणाम करिस पति देवता ला, और घर में बैठारी भोजन वोजन रात्रि के होइस ना। ओकर बाद पत्नी कथे स्वामी आज कथा सुनते के रहे, मैं गे रही हूं, तो वहां का सुनाइस तेल बताए रहते हो कथा, तो काला बताए सुने है नहीं है कथे देवी में ज्यादा तो नहीं सुने हो, लेकिन 3 चीज सुने हो कथे। का 3 चीज? आइए आइए, बैठिए बैठिए और जाइए जाइए, ये तीनों सुने हो। पत्नी समझदार नहीं समझ के एक गे रिश्ता के सुते पत्नी कथे कोई बात नहीं स्वामी, आज मोर बात ल मान ल रखे हो, कथा सुनेल गे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है ना। संत के दर्शन करके आओ हो है ना, पूरा संत समाज के दर्शन करे हो, व्यासपीठ के दर्शन करे हो, और कथा स्थल में गे रहे हो, ये सबसे बड़ी और बात का हो सकती। ठीक है ना। ये 3 ठन जे सुने हसना, ये तीनों ठन ला गुरु मंत्र भागवत के प्रसाद समझ के रटवे आज कथा। तो का करी, वो सुते सुते रटीस रात भर, आइए आइए बैठिए बैठिए जाइए जाइए, ऐसे कहत रहे रात भर। वही दिन इत्तेफाक से उनकर घर में चोर आते, 2 जन चोर आई, और 2 जन चोर जब आई ना, जैसे ही प्रवेश कर घर अंदर, सेठ जी वतनी जान है ना करवट बदलत रहा कथे आइए आइए आइए, चोर मन एकदम बका के दाई कथे ओहो हमन आयल तेल जान का जी, और जान के तैसे लगते दादा चल लुकाबो कथे, जैसे लुकाबो की बैठत रहे ना, सेठ जी वतनी जान कथे बैठिए बैठिए बैठिए, कथे भाई गिरेली बचन दादा याहन तहुल जान रही बैठत हन तहुल जान रही है ना, तो हमला छीन रही दादा चल भागो कथे, चोरी ओरी नहीं कर घर में चल भागो। तो का करी, दोनों जन चोर मन भागत रहे, और जैसे ही लौटत रहे घर जाए बार, वैसे सेठ जी कथे जाइए जाइए जाइए, नी बचन रे कथे चल मितार नी बचन जाए, चोरी ओरी कुछ करे नहीं हन, फिर भी काली गांव भर ला मीटिंग सकेली, और हमार मन के नाम लिही दादा कर ले चल का करथन, ओकरे कर जाबो सेठ जी का ना, और जाके दोनों हाथ से माफी मांग लेते। सेठ जी करके दोनों गोड़ लधरी है ना, अब प्रणाम करते करते माफी देवे दादा, सेठ जी तोर घर चोरी कर रहा है दादा, चोरी ओरी कुछ करे नहीं है, तो का करे हो जी, कुछ चोरी नहीं करे दादा, ते आहन तहुल जान रहे बैठे तहुल जान रहे जावत रहे तहुल जान रहे है ना, वो दूसर घर ले चोरा ला रही है तहुल तक राती रकन वो सेठ ल दे दी। बताओ कथा स्थल में जाकर के कथा सुने से कितना फायदा है ना, जहां से हम लोग धर्म की शिक्षा मिलती है, और निश्चित ही एक कलिकाल में एक से बड़े यज्ञ और कोई नहीं है। आइए छोटे से भजन के बाद ये कथा प्रसंग बोली राजा रामचंद्र की जय। जिंदगी चर दुनिया दुनिया ही माया की बजा हो, जिंदगी चर
दुनिया है माया के बाजार। तुलसीदास जी महाराज लिखते कि कलयुग के प्रभाव से सो कलिकाल कठिन उर्गारी और पाप परायण सब डरना। कलयुग के जो अंतिम चरण रहीदाई है सब नर नारी पाप परायण रही के एक मतलब सब धर्म कर्मला पंडित कर्मला भुला जाए है ना, और सब पाप से ग्रसित रही। और निश्चित ही जब जब होई धर्म के हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी,
जब जब धर्म के हानि होते भगवान ने संसार में आना होते दाई हो अवतरण होते। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु संत करवा वही सेवा। जब जब साधु संत धर्मात्मा महात्मा के अपमान होही, माता पिता जैन हमर जन्म के देवैया है ओ दाई दादा के अपमान होही, तो निश्चित ही इस संसार में हमने समझ लेना चाहिए कि पाप पड़ गए हैं। आज भी हम देखा तो भारत जैसे विश्व गुरु जन लगे जाते है ना, भारत जैसे देश में वृद्ध आश्रम की जरूरत पड़ना चाहिए है नहीं दाई? विचार करन हम कितना गंभीर बात है। भारत जैसे देश में वृद्ध आश्रम है जहां कौन रहते सियान है ना, बेटा बहू जेन अपन दाई दादा ना नहीं रख सके, दाई हो सेवा नहीं कर सके, वो वृद्ध आश्रम में छोड़ देते। कितना दुख के बात है। हम विचार करें जन्म के बाद है ना माता पिता के कितना जरूरत पड़ते लड़का पढ़ते नहीं पड़ी खटिया में सोते है दाई लाई मातारी है एक पल लड़का अगर रोवत भी है ना दूरिया में भी है जान जाते हैं लड़का रोवत है दाई एहसास हो जाती माँ हरे दौड़त दौड़त आते लड़का बताए नहीं छोटे से लड़का मोल भूख लगत कि माँ जान लड़ते मोल लड़का भूख मरत है दाई। ये माँ के स्वभाव माँ लग एहसास हो जाते। पिता जो अपन पुत्र के लिए कान करे दाई अपन सर्वस्व न्यौछावर कर देते, लेकिन वो माता पिता वो लड़का मन जितना बचपना में 10 से 12 साल तक के लड़का ला माता पिता के आवश्यकता होते ना, उतना बुढ़ापा काल में माता पिता ला औलाद के आवश्यकता होते, संतान की आवश्यकता होते है ना। ओकरे से तुलसीदास जी महाराज सत्ग्रंथ के रचना करी सब कथे कि माता पिता से बढ़कर के और है ना चारों धाम है माता पिता के चरण में, माता पिता के हम सेवा करन तो निश्चित ही है ना, निश्चित ही भगवान मिल गई। भगवान पर समय नहीं मिला थे कोई बात नहीं है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान के नाम मिले थे वो काफी है दाई। लेकिन माता पिता के अगर सच्चा मन से कोई व्यक्ति सेवा करत है, औलाद संतान सेवा करत है ना, तो निश्चित ही वो भगवान के सेवा से भी बढ़ के मानी जाती है। बड़े सुंदर भाव आते कि धरती अगर माँ है तो आसमान है पिता, धरती अगर माँ है तो आसमान है पिता, पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी सुहाग है, पिता है तो हर पल राग है, पिता है तो प्रतिपल अनुराग है, पिता एक नन्हे से परिमति का बड़ा आसमान है, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, पिता है तो सारे सपने अपने हैं। माँ के लिए कहे जाते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बददुआ भी कभी टाली नहीं जाती। अजी 3-4 बच्चों को बर्तन मांझ कर पाल लेती है एक माँ, 3-4 बच्चों को बर्तन मांझ कर पाल लेती है एक माँ, लेकिन आज 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। कितना दुख के बात है। भारत जैसे देश में, भारत जैसे देश में एक बेटी कथे अगर माँ बाप ला रखे के जिम्मेदारी मोर रहती तो माता पिता के आंख से में आंसू आने देते। कौन कहा थे? बेटी कहा थे। अगर वही बेटी ससुराल में जाकर के अपन सास ससुर ही माता पिता समझ ले तो निश्चित ही ककरो घर में सास रोए नहीं ससुर से रोए है नहीं। भाई जेकर घर शादी हो हम चल जाए दाई हुई हमर दाई हुई हमर दादा है ना। निश्चित ही आज सबसे ज्यादा जरूरत है तो संस्कार की जरूरत है ना। बहुकार लेके आए ना आए चलेगा, लेकिन संस्कार लेकर के आए जो चलेगा ही नहीं दौड़ेगा है नहीं भाई। खबर की कहे जाते कि नारी तू नारायणी है ना, नारी नारायणी जगत के सृजन करने वाली, एक संतान ला संस्कार देने वाली प्रथम गुरु जैन लगे के माँ है ना। यहाँ लिखा है न दाई की रामचरित मानस कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ।
ये सदग्रंथ लुप्त अगर हो जाही ना तो निश्चित ही पाप बढ़ी। जब तक सदग्रंथ के यहाँ चर्चा हो थे, रामचरितमानस की चर्चा हो थे, तब तक से सदग्रंथ है। और हमला धीरे धीरे कहीं ना कहीं रोज के जानकारी मिलते सत्संग के माध्यम से, है ना। थोड़ा बहुत अगर भटकत भी है व्यक्ति का तो सही दिशा सही मार्गदर्शन के लिए इतना सुंदर आयोजन करते कि पूरा गांव एक परिवार के रूप में बैठे और बैठ कर के भगवान की कथा सुनकर के अपन जीवन में, अपन चरित्र में, अपन विचार में, व्यवहार में परिवर्तन लाए। माँ प्रथम गुरु कहेगी, है ना। सदग्रंथ के बाद आए माँ प्रथम गुरु होते, कहे जाते कि दिया बाती के समय में अगर एक माँ रोज के दिया बाती शाम को करथन नहीं दाई, सुबह काम होता व्यक्ति अगर समय नहीं मिला थे तो कोई बात नहीं है, लेकिन वैसे तो हम सनातन में कहते कि बिना स्नान करे रसोई में भी नहीं जाना चाहिए, है। सूत उठ के स्नान करन तब जाकर के रसोई रूपी मंदिर में हम भोजन तैयार करन, जेन भोजन ला भगवान ला भी भोग लगा और वही भोजन ला परिवार के मन भी ग्रहण करे। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन कथे। माँ प्रथम गुरु होते दाई हो। शाम के समय में, संध्या कालीन समय में दिया बत्ती करथन, और दिया बत्ती के समय में आजकल बहु बेटी सब पढ़े लिखे है दाई, ज्यादा नहीं तो एक कनिक तो रामायण लगा रोज के 2-3 दोहा रामायण लगन पढ़े, चौपाई लगन पढ़े, है ना। ज्यादा समय नहीं लगे, 2-4 मिनट या 5 मिनट भी लगी एक पेज ले पढ़त। तो निश्चित ही घर में जो छोटे से लड़का रही ना वो रोज के तोड़ तीर में जाके बैठी और पूछी कही माँ ये पढ़थस रोज के ते काय है माँ। लड़का जब बाढ़ी तब पूछी माँ ये रोज के पढ़थस ते का हरे माँ। कभी बेटा ये रामचरितमानस है बेटा। तो रामचरितमानस का हरे माँ ये मेरा रामायण की कथा है बेटा। रामायण का है माँ ये राम की कथा है बेटा। ये राम की कथा परम पिता परमात्मा जो तीनों लोग 14 भुवन के मालिक के हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम में प्रकट हुई है जाना, है जो सर्वत्र कण कण में विराजमान है वही परम पिता परमात्मा ये धराधाम में अवतरित होकर के अब मानव ला मानव जिए के चरित्र के, है ना, जेकर कथा है तो कर नाम है रामचरितमानस। लइका हम बताबो धीरे धीरे हमर बाद वो लइका भी पढ़ी। मोर माँ रोज के पढ़े, मोर पिताजी रोज के पढ़े, तो निश्चित ही रामचरितमानस में कुछ तो बच्चा जो देखते वो सीखते, है नी। छोटे लड़का मन जो देखते वो सीखते। ते मोबाइल का धर लड़का मोबाइल धर है ना। छठी रामायण में ज्यादा जाए नहीं थे लाई हो। अब 1 साल का लड़का होते तब छठी मनाते, बर्थडे छठी का थे तो लड़का रामायण में सुवाथा था तो लड़का हमारा चिन्हे नहीं रोते हो और मोबाइल लगे था हो जाते। मोबाइल न चिन्हे हमारा नहीं चिन्हे। एक मतलब अगर माँ रोज रामायण पढ़ी तो निश्चित ही ओकर प्रभाव लड़का में पढ़ी। ओकर बदला हम टीवी कर बैठे हैं, अब एक आध कनिक तो बैठे तो लगी ऐसे बात नहीं करत है। ओकर बदला हम टीवी कर बैठे हैं। लड़का पूछी छे काबर ओकर तो स्वभाव ही पूछना। छोटे लड़का बहुत प्रश्न करते, बता भले बतावे सकत भले सकते, है ना। 2-3 साल के लड़का बड़ प्रश्न करते रही वो लड़का, है ना। टीवी कर बैठे गोदी में लड़का पास कही माँ वो का हरे टीवी ताए रे तो देवा थे काय माँ धारावाहिक ताए रे तो का धारावाहिक के माँ वो पूछी नहीं पूछी देख कंझा देवे, है ना। एक झापड़ मारबे 10 रुपए पैसा देवे जाओ नाम कुरकुरे ले खावे चुपे देखते मुलाकात। निश्चित ही एक लोटा जल और सारी समस्या का है। आज जितना भक्ति बढ़त है, जितना आज निश्चित ही आज भक्ति मार्ग में व्यक्ति घर से निकले हैं। महादेव में शिवशंकर महादेव में 1 लोटा जल आज हर माँ लेगा थे ना, हर माँ 1 लोटा जल चढ़ाते ना। बिल्कुल घर के लड़का जाते दाई पीछू पीछू और माँ तो पानी कथे कथे नहीं कहा। 1 लोटा जल आज माँ तारी रो तो वथे ना दाई भगवान शिवलिंग में, तो निश्चित ही लड़का मन घलो 1 लोटा जल अब एक मन 5 चढ़ा डालते छोटे लड़का घर के काक से थी, है ना। काबर लड़का जो देखते वो सीखते। हाँ बाबा पानी पिया थे पीक फेंक दी तो लड़का धर के पियल ढल लेते। वो नहीं जाने अच्छा है बुरा है कैसा ओला पर मतलब नहीं है। बाबा धरे नहीं मुंह के लटका लेते,
ये प्रभाव पढ़ी काबर, जो प्रभाव काबर पढ़ी, जब बच्चा देखी सुनी तो निश्चित ही प्रभाव पढ़ी, है ना। तो आइए एक भजन करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोली हनुमंत लाल जी महाराज की। कि जो बल में बलवान न होते, कि जो बल में बलवान न होते, लिए गदा महान न होते, तो विजय श्री राम न होते, अगर हनुमान न होते। कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हमार बिना कथू का। ले दे कनी जोर से बोल। कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। अभी जोर से बढ़िया आवाज। लाल देह लाली और धर लाल वज्र देह दाना बदन, जय जय जय। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे। जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उसके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे,
हनुमान जी महाराज के आते साथ दर्शन हुए, बहुत सुंदर। और निश्चित ही हनुमान जी महाराज प्रथम श्रोता के रूप में ये सत्संग में बैठे रहते। जहां जहां राम के कथा कीर्तन होते ना, वहां वहां हनुमान जी महाराज निश्चित ही आकर के बैठे, है ना। और साक्षात बैठे हैं आसो गाँव में, तो ये दर्शन हमला दर्शन लाभ मिली निश्चित ही। बाबा बड़ा सुंदर बात लिखते कि भय लोग सब मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, और सुनु हरि जान ज्ञान निधि कहाँ गछक कलि। कलयुग में व्यक्ति हा मोह से ग्रसित रही है नहीं, और सही बात है ना। ये मोह जो है वो प्रबल है ना। मोह माया के बस में सबो जन बंधाए हंदाई, एकले कोनो भाग नहीं सकता, है ना। ईमानदारी आज हमरा इतना मोह है, इतना प्रेम है, इतना मोह है, घर के हर एक वस्तु से भी, है ना, प्रीति है। हवे नहीं एक घर मोरे, ए द्वार मोरे, एक घर में पलंग हाँ मोरे, टीवी हाँ मोरे, गाड़ी हाँ मोरे, यहाँ तक कि एक छोटे से कटोरी रखे ना स्टील के दाई वो मोरे। काबर माया है अपड़, काबर लेक लाए हैं दाई, है ना। पड़ोसी ला सब्जी दे रहे ना, पड़ोसी ला साग दे रहे ना, एक हफ्ता हो जा रही तो कटोरी नहीं रही ना, रोज मांझे जानो का सोता करके आई पड़ा फलानी मोर कटोरी लेके है वो नीला करबे नहीं करबे दाई। काबर कटोरी हमारे तक कैसे सूरता नहीं करबे दाई। जब तक वापस नहीं लाई तब तक रोज मांझे जानो कर सूरता 3 बेर 4 बेर, तब भगवान के गति भगवान तो मोर हरे। और जिन दिन निश्चित ही दाई हो, दाई मोरे, दादा मोरे, लोग लड़का परिवार मोरे, है ना, ये समाज मोरे, गांव मोरे, घर मोरे, खेत मोरे, खार मोरे, समाज मोरे, सब चीज मोर हरे मोर हरे मोर हरे कहा था। और सब चीज के हम सुरता करथन, ये मोह हरे दाई। और जिन दिन समझ ले नहीं भगवान मोरे, ईमानदारी बताओ, एक लोटा जल रोज के कौन कौन चढ़ाता? सब जन चढ़ाते हो भाई, काबर झूठ बोला था। चलो हाथ उठाओ, एक लोटा जल और सारी समस्या का सबो जन चढ़ाते होता है। तो ईमानदारी बताओ, एक लोटा जल चढ़ाते होता, एको दिन भगवान लगे हो का हे भोलेनाथ रोज के मोरे पर मांगते हो दादा, मोर परिवार बने रहा है, घर बने रहा है, लोग बने रहा है, लड़का बने रहा है, घर परिवार सुख समृद्धि बने रहा है। ऐसे कथन नहीं, लड़का मोर 10वीं में है, लड़का मोर 12वीं में पढ़े नहीं दादा, तब मोर पास हो जाती, कथन तो नहीं कहे। लेकिन एक आध दिन धोखा से भी कहा था कि हे भोलेनाथ, ना जाने 84 लाख भटकते 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 ये मानव के तन लंबे पाए हों, तब तो पूजा मैं करत हूँ भोलेनाथ। एक आध दिन तो दर्शन दे देते, कथन भगवान के दर्शन के अभिलाषा करथन का कथन, है ना। निश्चित ही माता सबरी के कुटिया में भगवान राम की काबर माता सबरी के हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम, इंतजार, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करी भगवान के, तब भगवान मिल जाई। एक दिन 2 दिन नहीं, पूरा होकर जीवन बीत गया भगवान के गोरा। लेकिन शरीर तो बूढ़ा हो, लेकिन ओकर जो भगवान लब बुलाए के जो विश्वास रही, जो मन में आस्था रही ना, भक्ति प्रेम रही ना, वो कभी बूढ़ा नहीं हुई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन। और तुलसीदास जी महाराज तो लिखते कि राम नाम मणि दीप धरु जी डेहरी और द्वार। जेन मणिला डेहरी माने जिभा, डेहरी माने चौखट होते, घर के चौखट, डहली जेन डेहरी के ठंडाई। तुलसीदास जी महाराज बहुत जगह खोज के देखन ना, सैकड़ों जगह छत्तीसगढ़ी शब्द के प्रयोग करे है ना। आज छत्तीसगढ़ वाले मतलब छत्तीसगढ़ी बोले बर है ना संकोच लगते, एक कर ले वहां ढांड जाते नहीं। कैसे हो, क्या कर रहे हो,
है नहीं, ये छत्तीसगढ़ी बोली भाषा एक कनिक लइका मन पढ़े ज्यादा पढ़ डर थे न दाई तान वो है ना हिंदी में बोले धले रे छत्तीसगढ़ी निज बोली भाषा ला हम भुला जतन कितना मधुर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा है ना जेकर प्रयोग कई कई जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करे। डेहरी माने चौखट, ये शरीर रूपी डेहरी कुटिया के ये जिभा रूपी चौखट में माता सबरी भगवान के नाम न बसा करके रखे रे दाई तब जा जाके भगवान और कैसे में थे घर द्वार परिवार दाई दादा सब मोह माया न छोड़ करके भगवान का है नहीं मोहला त्यागन लगी तो ज्यादा नहीं है ना, मोह का त्यागना नहीं है दाई काबर की मोह माया ला त्याग के ना तो बड़ा दिक्कत हो जाए। इतना भी हम मोह ना करन, इतना भी मोह न करन कि ओकर ओला छोड़े में दिक्कत होए है नी। घर द्वार के अब्बड़ पया करथे का जाना इतना प्रेम कि 3 दिन के भाई कथा में एको दिन नहीं आई। हम घर लको राखी दई से कहा तो एक न एक जन घर रखवा रहे चले लगते घर लको राखी दई से है जाई और जे घर के त्याग करही तिहिस तो यहाँ है ना, घर के जेन त्याग करही हिस तो यहाँ ही, परिवार के जेन त्याग करही हिस तो यहाँ कथा सुने रही रही हो। पर सुंदर कहे जाते कि मोह बस लोभ ग्रसे शुभ कर्म, लोभ और मोह के रस में होकर के व्यक्ति आज शुभ कर्म नहीं कर पाता। तो आइए पीला बत्ती के इशारा है हम निश्चित ही 2-4 दिन हो गए दाई पीला बत्ती के इशारा चल रहे हैं। एक भजन के बाद आप सबसे बोलिए श्री शंकर महादेव की। आइए माता रानी के दरबार माँ बमलेश्वरी के धाम से आए हैं तो माता बमलेश्वरी के ही छोटे से भजन आपन के बीच में रखे थे। बोलिए बमलेश्वरी मैया की। आरुग है कलशादाई आरुग बाती वो आरुग दिया जरा जाई वो आरुग दिया
हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही मधुरता के साथ। और हम सबला राम के सृजन करात्री हम सबला जौन मंडली हम सुनत रहे ओकर नामे है ममता मई, जेकर नामे ही ममता मई मानस परिवार भूतली डोंगरगढ़ से चल के आए और एक के स्वरूप ल चिन्हा था दाई हो। पहली शुरू नंबर देखो तो हमारे कर्मा माता और दिखते, एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। पहनावा और हवा से ही रंग रूप से ही देखो तो बिल्कुल स्वरूप जो कर्मा माता के। दूसरा नंबर देखो तो राजीव माता पर लगा, देखो जोरदार ताली बजाना चाहिए। और तो पहाड़ी चक्थन तेलिन शाम सुने रहे, तेलिन सती बोलो दिखते और माता एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। कितनी मधुरता कितनी प्यार के साथ इस मंडली ने सजा हुआ है। हम सबके लिए आशा और विश्वास के साथ इन माताओं ने जो विचार रखा है, इनका जो विचार है मानवता, सबसे पहली जो मानवता को जो पाठ पढ़ाया हम सबके बीच में कितनी मधुरता से। आपस में क्या होना चाहिए, मानव में मानवता होना चाहिए। दूसरी संस्कार बोला है, संस्कार। संस्कार का मतलब क्या होता है, हम अपने आने भविष्य को कौन सा संस्कार दे, शिक्षा के क्षेत्र में दे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे, जीवन के क्षेत्र में दे। कितनी मधुरता के साथ हमें संस्कार दिया है। और एक विचार और रखा है, वृद्धाश्रम अनाथालय। कितनी मधुरता से इन्होंने इन विषयों पर चर्चा किया है। तो क्यों ना हम भारत सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से आग्रह करें, अनाथालय वृद्धा आश्रम को एक साथ मिला जाए ताकि अनाथ बच्चों को माँ बाप मिल जाए और वृद्धा को बेटा मिल जाए। कितनी मधुरता होना चाहिए, ये हम सभी विचार एक बार करें, चिंतन करें, मंथन करें। इस प्रकार के आयोजन रामचरित का मानस का आयोजन होना ही अपने आप में जीवन के भाव को प्रदर्शित करता है। बाल समाज हीरा मंडली आप सभी के लिए बढ़िया मानस गान। बताओ, एक छत के नीचे, एक प्रांगण के नीचे माता आनंद लेना ही जीवन की भाव है। कथे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के कोई ज्ञान नहीं हो दाई हो। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा ते किलप न सोई। बिना राम कृपा के कोई कार्य सुलभ नहीं हो सके। तो हम सभी आइए, मानस मंच में बैठे उकर विदाई सम्मान के लिए जैसे स्वागत करें वैसे ही विदाई भी इस मंच के होना है। मंच की गरिमा है। अवैया टीम भी हमारे मन के पीछे बैठे हैं। तो हम ये चाहबो कि सब एक बार मौका मिलना चाहिए ताकि रामचरित मानस के अवरल धर। अब आपसे निवेदन है, आपके समय आपके थोड़ा विलम्ब हो गया, आप क्षमा चाहबो आपसे। आप अति शीघ्र आपके जो मंचस्थ स्थान में अति शीघ्र पहुंचने का प्रयास करें हो। तो आइए, आपकी विदाई के लिए मैं श्रीमती पूर्व सरपंच दुर्पत साहू, श्रीमती कामनी ध्रुव और श्रीमती राधा साहू के मंच पर हूँ और सम्मान करें। और भाइयों के स्वागत के लिए सम्मानी सिन्हा गुरु जी उपस्थित हो। तो पुनू लहरी जी, मोहन साहू उप सरपंच, वो भी आ जाए। नहीं है तो सीताराम साहू जी आप आ जाए, चलकर आइए। श्री सीताराम साहू जी। और साथ ही साथ मंचस्थ मंडली को छन्नू साहू के द्वारा 50 रुपया, श्री यादराम साहू की तरफ 51 रुपया, स्वर्गीय सुखलाल साहू की तरफ से 51 रुपया और स्वर्गीय कोमल यादव की तरफ से 51 रुपये भाव से मिला है। 11 रुपया ध्रुव कुमार यादव की तरफ से भी परमात्मा में समर्पित हुए, ध्रुव कुमार साहू। तो आइए, कितनी मधुरता से। और सूचना एक और भेजूं, स्वरांजलि मानस परिवार कनक सिंधी तैयार रहेंगे प्रभु मंच में, आपका भी आगमन होना है। स्वरांजलि मानस परिवार कनक सिंधी। शब्दों की खूबसूरत तो देखिए, शब्दों की खूबसूरत तो देखिए, भला का उल्टा लाभ होता है। भला का
उल्टा लाभ होता है और दया का उल्टा याद होता है। भला करके देखो लाभ में रहोगे और दया करके देखो हमेशा याद में रहोगे। इसलिए जीवन में जो भाव है सब में परोपकार होना चाहिए। आइए हमारे मानस मंडली के द्वारा दान दाता हूँ 501 रुपये, जितने भी दान दाता है उनका नाम वाचन करता हूँ। इसमें 100 रुपये वाला भी है, 50 रुपये वाला भी है, 1000 वाला भी है, 3000 रुपये वाला भी है। तो मैं केवल 500 रुपये वालों का नाम का वचन करता हूँ। आइए कुछ समय हमारे पास है, इसलिए स्वर्गीय श्री रैन सिंह चौहान की पुण्य स्मृति में श्रीपाल सिंह चौहान द्वारा 501 रुपया, विवेक सिन्हा सर 501, विशेलाल यादव 501, नमन ट्रेडर्स 501, राकेश पोल्ट्री, मनहरन दीवार 501, नीलकंठ यादव 501, यशुवन भंडार लोकनाथ साहू 501, गुप्त दान के रूप में 501, बोधन साहू गुरुजी 500, शुभम आटो 501, सोनी गुरुजी की माई की तरफ से 501 रुपया, प्रीतम यादव वेल्डिंग 551 रुपया, साहू होटल कृपाराम साहू 501 रुपया, भोज साहू पंच 501 रुपया, ताराचंद साहू गोलू साहू 500